हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज समझेंगे पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम के बारे में। तो बेसिक सी बात है कि महिलाओं में होता है प्रजनन तंत्र और उसमें होता है एक गर्भाशय और दो फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में बनता है अंडा। ओवरी से अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजर होके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है। तो दोस्तों पहले समझते हैं पीसीओडी। दोस्तों ओवरी से अंडा निकल नहीं पाता है और उसमें गेट होता है, छोटा रास्ता होता है, तो उनमें से जो है अंडे निकल नहीं पाता है। एक ही अंडा निकलना चाहिए, लेकिन उसमें दिक्कत तब आती है जब बहुत सारे अंडे एक ही बार निकलना चाहते हैं, तभी दिक्कत आती है। और वो अगर एक अंडा निकल गया तो ठीक है, जब सारे अंडे प्रयास करने लगते हैं हम भी निकलेंगे, तो उसमें कोई अंडा नहीं निकल पाता है। इसमें कई हजार अंडे होते हैं, 1-2 हज़ार नहीं, कई हजार होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं निकल पाता है। इसे ही कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवुलेशन सिंड्रोम। तो दोस्तों जब ये दिक्कतें आती है, वो निकल नहीं पाता है। ये दिक्कतें हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से होती हैं। सब हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हुए होते हैं, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। ओवरी से जो है अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है और जब इंटीमेट होते हैं तो उनका जो है शुक्राणु एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। तो इसलिए जो है वो इम्प्लांट कैसे होगा जब ओवरी से निकलेगा ही नहीं। तो ओवरी से निकल नहीं पाता, इसकी वजह जो है हार्मोन इम्बैलेंस के कारण जो है ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इनमें जैसे लिटिलाइजन, पोस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। इसका पहला कारण है मोटापा, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेडीज तो और विश्वास नहीं करती हैं कि हम मोटे हो गए हैं, लेकिन अगर कोई कहता भी है तो कहती है नहीं, ये मतलब इतना मोटा कोई मोटा नहीं होता है, मीडियम साइज का है या कुछ भी वटेवर। तो वो सीरियसली नहीं लेती हैं इस चीज़ को। क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतना ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है कि शरीर मोटी हो जाती है और इंसुलिन बनता है पर्याप्त, लेकिन वो बन के भी कुछ कर नहीं पाता, इसलिए कि ग्लूकोज इतना होता है और इंसुलिन भी पर्याप्त बनती है, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये मेन फंडा है। इसमें जो है ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन बन नहीं पाती है उतना कि ग्लूकोज को रिकवर कर सके। तो जो भी ग्लूकोज है वो इंसुलिन बनती है, तो इंसुलिन फिर ग्लूकोज को जो है रिकवर करना बंद करके उल्टे फिर वो जाके ओवरी पे काम करने लगती है। और जब इंसुलिन ओवरी पे काम करती है तो यहाँ पे सब हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो बैलेंस में नहीं रहते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, इसलिए ये दिक्कतें होती हैं, ओवरी से अंडे नहीं निकल पाते हैं। और कई बार दोस्तों ये जेनेटिकल भी देखा गया है कि मम्मी को था, दादी को था, नानी को था, तो ये जेनेटिकल भी प्रॉब्लम देखी गई है। अब बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस क्या हो सकता है, जांच क्या हो सकता है। जो गायनियर है वो क्या क्या जांच, क्या ब्लड टेस्ट या क्या करवा सकता है। पहला नंबर लिक्विड प्रोफाइल करवा सकता है गायनियर, और शुगर का भी टेस्ट करवा सकता है कि भाई शुगर का लेवल कितना है, बढ़ा तो नहीं है ज़्यादा। और दूसरा जांच जो है लिक्विड प्रोफाइल में जो है कोलेस्ट्रॉल देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, आखिर फैट इतना है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। और तीसरा जो है एफएस करवा सकते हैं। तीसरा जो है थायराइड का भी जांच करवा सकते हैं, T3, T4, TSH, इसको भी देखेंगे कि भाई थायराइड का लेवल घटा है या बढ़ा है। और चौथा है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। ये सबसे कॉमन, सबसे बेस्ट होगा, और इसमें जो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आप करवा के इसमें भी देख सकते हैं कि जो ओवरी में अंडा है उसमें जो है अंडे कैसे हैं, दाने दाने बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे मतलब मोतियों के दाने जैसे रहेंगे, उसमें छोटे छोटे दाने बने होते हैं और उसमें फ्लूइड भर जाता है। बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, और वो ऐसे ही
गांठ बन के पड़े रहते हैं। तो उसे ही पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। वो उन छोटे छोटे गांठों को, वो गांठें जो है निकलती नहीं हैं। तो गांठ क्या, वही जो अंडे होते हैं वही गांठ का रूप ले लेते हैं, वही सिस्ट का रूप ले लेते हैं, वो निकलते नहीं हैं। उसे ही ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। और इन सब में सारा फंडा है बस हार्मोन इनबैलेंस का। हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है तब ये दिक्कतें आती हैं। भाई अब बात आती है कि अब क्या करें। तो अब पीरियड को लाना है, तो पीरियड कैसे आएगा, तो उसके लिए हार्मोनल फिर टेबलेट चलाएंगे। और इनमें कुछ जान लीजिए, कोई स्पेशल दवा नहीं है कि इस चीज़ के लिए स्पेशल चलाते हैं। सब दवा चलाते हैं, इंडिया है चलती है दवाइयाँ, और जांच भी बहुत सारा करवा लेते हैं, जबकि कॉमन कुछ जांच होते हैं, लेकिन इनमें जांच भी बहुत दवा के करवाते हैं। इंडिया है सब चलता है। पीरियड लाने के लिए वही नॉर्थईस्ट्रोन चलाते हैं, और 10 दिन क्या 20 दिन 25 दिन महीने दिन तक ये दवाइयाँ चलाई जाती हैं नॉर्थईस्ट्रोन। चलिए पीरियड आ गया, तो पीरियड आ गया तो इसके बाद जो है, जो ओवरी में अंडे हैं, ओवम हैं, तो उनके लिए जो है लिबोफेन है, इलेक्ट्रोलोज है, ये सब अंडे के फॉर्मेशन के लिए ये सब ड्रग चलाई जाती हैं, दवाइयाँ चलाई जाती हैं। एक बात और दोस्तों की, इनमें कुछ हर्बल कंपनियां जो है दावा करती हैं कि हमारे पास ये दवाई से हम ये चीज़ सही कर देंगे, और 4-4 महीने 6-6 महीने जो है दवाइयाँ चलती रहती हैं। कहीं जाके 6-7 महीने के बाद जो है हल्का फुल्का फर्क दिखता है उनको। तो दोस्तों इसका कोई एक दवा नहीं बना है कि इसको कोई गायनी कह दे कि ये लो भाई एक टेबलेट लो, आप खा लो और ये दिक्कतें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो है कोई एक दवा बना ही नहीं है, ऐसे ही दवा चलाते हैं, सब प्रैक्टिशनर हैं और सभी ऐसा करते हैं, चलाते हैं दवा, उसी में सब ठीक होते हैं। ठीक क्या, और ये दिक्कतें उलझ जाती हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट तरीका है कि लाइफ स्टाइल लोगों का सही नहीं है। लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल नहीं सही है, रहने का, सोने का, खाने का, कुछ भी तरीका इनका सही नहीं होता है औरतों का। तो इनमें क्या है, मीठ में मुर्गा मांस बिल्कुल नहीं खाना होता है, और अंडे का पीला वाला भाग निकाल दें, केवल वाइट वाला भाग खा सकते हैं। तो इससे जो है ये दिक्कतें कम हो सकती हैं। और सुबह सुबह मतलब जॉगिंग करें या कोई एक्सरसाइज करें, इससे जो है शरीर में ग्लूकोज का जो है इंसुलिन ज़्यादा बनेगा और ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे जो है दिक्कतें दूर होती हैं। ज़्यादा इसमें 95% आपका योगदान कर देगा एक्सरसाइज, और इससे अच्छा दवा नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई दवा तो चलानी ही पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज से ही ये ठीक कर सकते हैं। मेरी बात मानिए तो एक्सरसाइज इसका जो है 101% इलाज हो सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई नहीं दवा से काम चल जाएगा, या दवा को बेस्ट समझते हैं, एक्सरसाइज को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही है। लेकिन भाई कुछ होते हैं पैसे वाले, नहीं उनको तत्काल रिलीफ चाहिए, तो वो शारीरिक कुछ नहीं करना चाहते हैं, शारीरिक व्यायाम या शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो बस दवा पे डिपेंड होते हैं कि डॉक्टर ये दवा चला दें तो सही हो जाएगा, डॉक्टर के हाथ में सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ सेल्फ भी कुछ है जो है मेहनत करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, और दवा तो चलता ही रहता है, लेकिन खुद परिश्रम करें, दवा पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, मैं तो यही कहूँगा। और दवाएं ये जो सारी ये दवाइयाँ चलती हैं, ये दवाइयाँ सब हार्मोनल टेबलेट होती हैं। ये हार्मोनल सब डिसबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स, तो इसको जो है बैलेंस में लाने की कोशिश की जाती है दवा के माध्यम से। तो अगर आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सुबह एक रूटीन में, तो ये सब सही हो सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मोटापा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोटापा जो है क्या होता है कि बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा अधिक होने की वजह से वेट गेन हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है, औरत मोटी हो जाती है मतलब। तो इसमें जो है वेट गेन नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ मेंटेन होना चाहिए।
और ताकि इंसुलिन जो है अपना काम कर सके। जब आप ज़्यादा घी और तला भुना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ती है। इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाती है। जब इंसुलिन काम नहीं सही से कर पाएगी तो वेट गेन होगा ही और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो इसको लेके देखिए ये दिक्कतें जो है 5 महिलाओं में 1 महिला को ज़रूर हो जाती है। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है। ये बहुत, अब जानिए कि अगर 5 महिलाओं में 1 महिला को हो जा रही है तो यानी किसी को भी हो सकती है। बीच में कोई भी अगर 5 औरत हो तो उसमें 1 को हो सकता है। दवा भी खाइए और 95% जो है योगा और एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। इससे आपकी दिक्कतें सही हो जाएंगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और तो दोस्तों ये था पीसीओडी, पॉलीसिस्ट और ओवरी सिंड्रोम। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। तब ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय।